समस्त दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्कार। सदगुरु कबीर का ज्ञान ये पाक्षिक कार्यक्रम लकावैन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल की ओर से प्रस्तुत किया जाता है और इसे बहुत मार्मिक और सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हैं आचार्य महंत संत सर्वेश्वर दास जी महाराज शास्त्री। दर्शकों, आप मानेंगे कि संत गुरु कबीर जो है भारत के महान कवि, संत और इसके साथ समाज सुधारक भी थे। उन्होंने मनुष्य को जीवन में जीने का सही मार्ग बताया। उन्होंने जीवन और उसके भीतर भावनाओं को महान बताया। अगर उनके जो दोहे हैं उस पर विचार करेंगे, मनन करेंगे और उसको जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे तो आप जीवन में शांति के साथ ईश्वर को भी प्राप्त करेंगे। दर्शकों, आज का जो विषय है सदगुरु कबीर का जो आत्मज्ञान बोध, आइए इन वचनों को सुने और उस पर हम मनन चिंतन करें। सत्यनाम सोहम हंसः सदगुरु शरणम। आदरणीय सभी दर्शकों को सादर साहेब बंदगी नमन। सदगुरु कबीर साहेब जी का ज्ञान, आज के इस कार्यक्रम में हमारा विषय है सदगुरु कबीर साहेब के द्वारा, गुरु के द्वारा दिया जाने वाला आत्मज्ञान बोध, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं प्रीचिंग ऑफ सदगुरुज स्पिरिचुअल विजडम। संसार में परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए बहुत से साधन बतलाए गए हैं। हर संप्रदाय अपने अपने माध्यम से परमात्मा तक की यात्रा करने की पद्धति, विधि का दिग्दर्शन कराते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने भी अपने साखियों के माध्यम से इस प्रक्रिया को अपने शिष्यों को बतलाया है। आज इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा हम आप सबके समक्ष करेंगे। वह परमात्मा हमारे हृदय में है और जो परमात्मा हमारे हृदय में है उसको हम पत्र नहीं लिख सकते, क्योंकि वो हमारे तन में है, मन में है, नयन में है, समाया हुआ है हमारे रग रग में। और वह परमात्मा इस प्रकार से है जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती त्रिवेणी का संगम होता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी ज्ञान, भक्ति और वैराग्य का संगम है। इसको सदगुरु कबीर साहब ने एक बहुत ही सुंदर भजन के माध्यम से समझाया है और वह भजन है संतो सदगुरु अलख लखाया। इस भजन में सदगुरु कबीर साहब बतला रहे हैं कि हे संतों, हे साधकों, हे जिज्ञासुओं, सदगुरु की कृपा जब होती है तो हमें इस प्रकार का ज्ञान बतलाते हैं कि हम अपने अंदर विराजमान रमैया राम रमन्ते योगिनो यस्मिन् निति रामः, ये जो राम की व्याख्या की गई हमारे धर्मशास्त्रों में, उसको बहुत ही सुंदर ढंग से सदगुरु कबीर साहब इस भजन के माध्यम से समझा रहे हैं। वेदों में बहुत बार आया उस परमात्मा के वर्णन के लिए कि वह परमात्मा अगम है, अर्थात उसको हम पूर्णतया जान नहीं सकते अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से। वह अपार है, वह अथाह है, उसको कोई भी पार नहीं पा सकता। इसलिए वेदों ने उसको नेति नेति कहा, अर्थात उन्होंने व्याख्या करने का प्रयास किया किंतु अंत में नेति कहा कि यह पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार से हमारे प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने, चाहे वशिष्ठ हों, नारद हों या जितने भी अन्य हमारे संत परंपरा रही है, विद्वानों की परंपरा रही है, इन सभी ने परमात्मा को प्राप्ति करने का प्रयास किया, उसका वर्णन करने का प्रयास किया, लेकिन सभी लोग उसके बारे में बोलते बोलते थक गए किंतु वह पूर्ण नहीं कर पाए अपनी व्याख्या को। सदगुरु कबीर साहब समझा रहे हैं जिस प्रकार एक बीज होता है और बीज में सभी वृक्ष के जितने भी अंग हैं वो सभी के सभी उस बीज में समाहित होते हैं। जैसे उसके अंदर, बीज के अंदर से जब हम उसको जमीन के अंदर में लगाते हैं, प्लांट करते हैं, तो उसमें से अंकुर निकलता है। अंकुर से फिर पत्ते, शाखाएं और शाखाओं से फिर तब उसके बाद फिर से पत्र निकलते हैं उसमें और वृक्ष में फूल लगते हैं, फल मिलते हैं और एक पूरी वृक्ष की स्थिति तैयार हो जाती है। और इसके बाद उस वृक्ष के द्वारा हम सभी समाज के लोग लाभान्वित होते हैं। इसी प्रकार हमारे अंदर भी वह बीज विद्यमान है, क्योंकि उस बीज का ही हम भी एक उदाहरण है। मनुष्य का जीवन
पशु का जीवन, पक्षियों का जीवन, चाहे वो जल के अंदर जलचर, थलचर और नभचर, इन तीनों ही तरह के जीने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, सभी का जीवन इसी परमात्मा तत्व से परिव्याप्त है। क्योंकि वह परमात्मा का अंश अगर हमारे अंदर से निकल जाता है तो यह शरीर मृत हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने इसको इसी प्रकार से समझाते हुए उन्होंने कहा कि हम सब लोग इसके लिए तीर्थों में जाते हैं, अनेक अनेक प्रकार के सत्संग करते हैं, ध्यान साधना के अनेक अनेक विधियों को जीवन में अपनाते हैं, किंतु यह जीवन हमारा मूल्यवान इसलिए है कि मनुष्य जीवन एकमात्र ऐसा जीवन है जिसके माध्यम से साधना करते हुए उस परमात्मा तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने जब देखा कि लोग कर्मकांड को ही प्रमुखता दे रहे हैं तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कर्मकांड एक भक्ति का अंग है, किंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए जब तक हम परमात्मा के साथ अपने आप को नहीं जोड़ते तब तक वह परमात्मा हमें प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब बार बार चेताते हैं कि कर्मकांड के साथ साथ हमारा ध्यान, हमारी एकाग्रता, हमारी सुरति जब शब्द में समाहित हो जाती है तो धीरे धीरे के स्वतः जितने भी कर्मकांड हैं वो समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति अपने आप में उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है जिसके खोज में, जिसके परिकल्पना में पूरा समाज, पूरा धर्म दर्शन और जितने भी हमारे गुरुजन हैं उनके वाक्य हैं वह पूर्ण हो जाता है। क्योंकि उसके बाद जप, तप, यज्ञ, योग, व्रत, ये जितने भी कर्मकांड की विधियां हैं वो सभी अपने आप छूट जाते हैं, क्योंकि यह आत्म तत्व परमात्मा तत्व से मिलीन हो जाता है, लीन हो जाता है। शब्द अर्थात परमात्मा के साथ सुरति जब लीन हो जाती है तब उसके बाद जितने भी बाह्य कर्मकांड हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। इसलिए गुरुजनों ने कहा कि ज्ञान जब प्राप्ति हो जाती है तो कर्मकांड अपने आप छूट जाते हैं और यही ज्ञान की दशा ही मुक्त, जीवन मुक्त दशा है, जिसके बारे में इस भजन के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब ने बहुत ही सुंदर ढंग से हम सभी को, जो भी साधक हैं, जो भी भक्त हैं, जो भी इस धर्म के मार्ग में लगे हुए हैं, उन सब के लिए बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान हमारे जीवन में, समाज के जीवन में इसी प्रकार से परिव्याप्त है जिस प्रकार से जल के बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। सदगुरु कबीर साहब बार बार हम सब लोगों को यही शिक्षा दे रहे हैं कि अपने अंदर, दिल में खोज, दिल ही में खोजो, अर्थात अपने अंदर ही उस परमात्मा को पाने का प्रयास करो। यह सुंदर संदेश इस भजन के माध्यम से संतोष सदगुरु अलख लखाया समझा रहे हैं। ध्याये सदगुरु शुभ्र रूप ममलम श्वेतांबरैः शोभितं भाले हृद विशोभमान तिलकं भव्याननं सुंदरम माला शैली विराजमान हृदयं कंजायत प्रेक्षणं भक्तानां वरदं त्रितापशमनं पद्मासने नास्थितं भक्तानां वरदं त्रितापशमनं पद्मासने नास्थितं प्रीतम को पतिया लिखो जो वह भय परदेश तन में मन में नयन में ताको कहाँ संदेश मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान मन मक्का दिल द्वारिका काया काशी जान 10 द्वारिका देहरा तामे ज्योति पिछान गंगा यमुना सरस्वती हो तिरवेणी तीर साहिब कबीर अनहद छके अमर होत शरीर साहिब कबीर अनहद छके अमर होत शरीर। श्री सद्गुरुवे नमः। संतो सतगुरु अलख लखाया संतो सतगुरु अलख लखाया परम प्रकाशक पुंज ज्ञान घन परम प्रकाशक पुंज ज्ञान घन घट भीतर दर्शाया संतो
सतगुरु अलख लखाया, संतो सतगुरु अलख लखाया। मन बुद्धि वाणी जाहि न जानत, मन बुद्धि वाणी जाहि न जानत, वेद कहत सकुचाया, वेद कहत सकुचाया। अगमय पारय थाय गोचर, अगमय थाय पारय गोचर, नेति नेति जेहि गाया, संतो सतगुरु अलख लखाया, संतो सतगुरु अलख लखाया। शिव सनकादि आदि ब्रह्मा के, शिव सनकादि आदि ब्रह्मा के, वह प्रभु हाथ न आया, वह प्रभु हाथ न आया। व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, व्यास वशिष्ठ विचारत हारे, अगले पारन पाया, संतो सतगुरु अलख लखाया, संतो सतगुरु अलख लखाया। तिल में तेल काष्ठ में अग्नि, तिल में तेल काष्ठ में अग्नि, घृतपय माहि समाया, घृतपय माहि समाया। शब्द में अर्थ पदार्थ पद में, शब्द में अर्थ पदार्थ पद में, घृतपय माहि समाया, संतो सतगुरु अलख लखाया, संतो सतगुरु अलख लखाया। बीज माहि अंकुर तरु शाखा, बीज माहि अंकुर तरु शाखा, फल पौत्र फल माया, पत्र फूल फल छाया। त्यों आत्म में है परमात्मा, त्यों आत्म में है परमात्मा, ब्रह्म जीव अरु माया, संतो सतगुरु अलख लखाया, संतो सतगुरु अलख लखाया। कहें कबीर कृपालु कृपा करे, कहें कबीर कृपालु कृपा करे, निज स्वरूप पर खाया, निज स्वरूप पर खाया। जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा, जप तप योग यज्ञ व्रत पूजा, सब जंजाल छुड़ाया, संतो सतगुरु अलख लखाया, संतो सतगुरु अलख लखाया। परम प्रकाशक पुंज ज्ञान घन, परम प्रकाशक पुंज ज्ञान घन, घट भीतर दर्शाया, संतो सतगुरु अलख लखाया, संतो सतगुरु अलख लखाया, संतो सतगुरु अलख लखाया। जय सत्यनाम जयतु सत्य कबीर। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि आज का जो विषय सद्गुरु कबीर का आत्मज्ञान बोध, इस पर आप कुछ न कुछ इसे आप सीखेंगे और जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। एक और कार्यक्रम तक हम आपसे अनुमति चाहेंगे। हमारी ओर से नमस्कार।